ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन तारीख 27 जुलाई 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें अपनी चेकिंग करने के लिए बोला है कि हमने पढ़ाई में कितनी उन्नति की है। हमारी है ईश्वरी यूनिवर्सिटी और हमें पढ़ाने वाला है स्वयं परमात्मा। और आज स्वयं परमात्मा पूछ रहे हैं कि कैसे और कैसे चेकिंग करनी है और कितनी उन्नति हुई है। तो उसका बाबा ने हमें सबसे पहले जो है बाबा ने ये बोला है कि इसका पूरा जो लिंक है वो है उत्तम बनाने का, सेवा करने का। क्योंकि अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं मतलब कि ज्ञान को समझकर धारण कर रहे हैं, तो उस धारणा से क्या होगा, जितना हम समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना दूसरों को भी बताएंगे। और दूसरों को बताना मतलब सेवा, बाबा का परिचय देना। तो बाबा कह रहे हैं जो ये सेवा हो रही है ये भी 3 तरह की है। उत्तम है, मीडियम मध्य है और कनिष्ठ। तो मतलब बहुत ही लो लेवल। तो जो उत्तम सेवा कर रहे होंगे वो उत्तम मतलब उच्च पद पाएंगे। और बाबा कह रहे हैं यही नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सब लोग इस सृष्टि में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे भी कर रहे हैं। तो बाबा ने आज हमें एक तरह से जो पूरी ये दुनिया का संन्यास करते हुए सिर्फ बाबा की याद कर पावन बनने का फरमान दिया है। तो बाबा कह रहे हैं अगर इस चीज़ में टिक जाओगे, याद में टिक जाओगे, तो सेवा होनी शुरू हो जाएगी। स्थिति अच्छी होगी तो सेवा ऑटोमेटिकली होनी शुरू होगी। बिना सेवा के रह ही नहीं पाएंगे, बिना चिंतन किए रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कान में गया, उधर से निकला, बैठा ही नहीं। तो आज बाबा ने बोला कान भी सोने का मतलब कोई सुन रहे हो बाबा का ज्ञान तो समा जाए अंदर। तो समाएगा तभी। लेकिन अब चेक करेंगे कि हाँ मैंने मुरली पढ़ी और वो कितनी मुझे समझ लगी, उसमें से पॉइंट कितने निकले। तो आज जो बाबा की मुरली थी उसमें बाबा ने बहुत ज्ञान की बातें हमें समझाई, लेकिन जो चिंतन करने के लिए या पुरुषार्थ करने के लिए वो ये है कि हमें बाबा इस दुनिया से वैराग्य दिला रहे हैं। सत्युग का पूरा जो दृश्य दिखा रहे हैं कि वहाँ कैसे हम जाएंगे, हम वहीं से आए थे। और इस करने का पूरा जो पर्पस है बाबा का वो यही है कि बाबा कह रहे हैं अब मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाने। तो तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है। इस दुनिया के हर मनुष्य को, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है। हमें ये बात समझकर ड्रामा में निश्चय कर अपनी उन्नति करते जाना है। तो आज का जो मेन बाबा ने हमें फरमान दिया है वो है पावन बनने का, बाबा को याद करने का, निरंतर याद। और ये जो याद का जो सब्जेक्ट है बाबा ने ये भी बोला है ये डिफ़िकल्ट है। माया इसी में आएगी, इसी में मेहनत है। तो हमें इसलिए बार बार अटेंशन रखते हुए इस पे एफर्ट करते जाना है। अगर समय थोड़ा भी मिले चिंतन करना चाहिए। चिंतन जैसे आज बाबा हमें शुरू से लेके मतलब बाबा ने हमें 84 का चक्र और याद की यात्रा, इस बाबा ने इस 2 पॉइंट से बताया कि आपकी कितनी हमारी जो हमारी कमाई हो रही है। याद की यात्रा से कमाई होती है हमें पता है, पढ़ाई से कमाई होती है वो भी पता है। आज बाबा ने 84 का चक्र अगर ध्यान में है, बुद्धि में है, तो भी कमाई हो रही है क्योंकि हमें पता है हम कौन है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें मेहनत नहीं है, मेहनत है याद की यात्रा में। उसमें माया का तूफान आएगा, उसी में हमें। और अगर हम ये देखें, ये ईश्वरीय मत हमें मिली है, ईश्वरीय जन्म हमारा है। बाबा ने हमें ज्ञान, आज तो हमें ज्ञान सूर्यवंशी भी बोला है।
तो ये टाइटल दिया है। इस जन्म में हम ज्ञान सूर्यवंशी हैं, अगले जन्म में हम विष्णुवंशी बनेंगे। मतलब विश्व के राजा बनने का जो हमारा पुरुषार्थ है उसमें विष्णुवंशी बनेंगे। तो अभी हम ज्ञान सूर्यवंशी बन रहे हैं। तो इसके लिए जो इतने बड़े बड़े टाइटल का मतलब जो बाबा का यही है कि इतने बड़े टाइटल लेके कोई हम घर बैठे तो नहीं रहेंगे। आत्मा ऐसा तो नहीं कि पावन हो रही है पुरुषार्थ से तो वो शांति से होती रहेगी, वो आत्मा कुछ तो करेगी, और वो कुछ कराने का जो विधि है ही बाबा ये कह रहे हैं कि याद में बैठो, पावन होगी तो अपने आप सेवा होगी। तो आज का जो सेवा पे बाबा ने पूरा हमें एफर्ट डालने को बोला है। बाबा ने बोला आप समान कितने बनाए, कितनों को आप समान बनाया, तो ये बाबा चेक करते हैं। बाबा कह रहे हैं आप सब मुझे याद करो, मैं तो सबको याद नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो पावन हूँ, पतित तुम आत्माएं हो, तो तुम्हें पावन को याद करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा हमें याद नहीं करते, बट बाबा डेफिनेटली बाबा ने मुरलियों में बोला हुआ है कि जो बच्चे सर्विसेबल हैं उनको बाबा बहुत याद करते हैं। तो आज बाबा ने सर्विस के ऊपर हमें बहुत एफर्ट डालने के लिए बोला है, और उसके लिए पहले अपनी स्थिति मतलब बाबा की याद। तो बाबा ने बोला कि अगर किसी को ज्ञान दे रहे हो, 15 दिन 7 दिन का कोर्स करा भी रहे हो, अगर धारणा अच्छी है, योग अच्छा है, योग बल है, जोहर है, मतलब ज्ञान का जोहर योग का बल है, योग का जोहर है, तो फ़र्क पड़ेगा सामने। तो अभी सामने वाले को लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ है, कोई शक्ति है जो इनको करवा रही है, जो मुझे भी परिवर्तित कर रही है। तो इसलिए बाबा ने हमें स्थिति और अपने जो योग शक्ति के ऊपर अभ्यास करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए बहुत ज़्यादा आज हमें बाबा ने बताया, ताकि हम सेवा अच्छी कर सकें। हमें कोई साधारण सेवा नहीं करनी, हमें उत्तम से उत्तम, तो ये 3 जो वर्ड बाबा ने यूज़ किए हैं, उत्तम, फिर मध्य और कनिष्ठ, तो हमें उत्तम लेवल की सेवा करनी है। तो ये बाबा कह रहे हैं पढ़ाई का यही चेकिंग है। अगर पढ़ाई में उत्तम सेवा हो रही है, इसका मतलब पढ़ाई में अच्छी वृद्धि हो रही है, अच्छी उन्नति हो रही है। तो पढ़ना मतलब ज्ञान को धारण करना, अपने आप को परिवर्तन करना, आत्मा की शुद्धि होना। शरीर तो पुराना है, वो तो पुराना होता रहेगा। बाबा ने उसकी भी एग्जांपल दी आज कि शरीर को नहीं देखो, पुरानी जुत्ती है, जैसे पूरी दुनिया है ये भी पुराना है, अब ख़त्म होना है, इसको विनाश होना है, इसको मत देखो। पुरानी चीज़ है, अब नई बननी है, लेकिन नई बनना आत्मा ने बनेगी, आत्मा सतोपतन बनेगी, तो इसको नई जुत्ती बाबा ने वर्ड यूज़ किया, लेकिन नया उसका मतलब नया शरीर मिलेगा। तो उसके लिए प्रकृति, आत्मा सतोप्रधान होगी तो प्रकृति 5 तत्व सतोप्रधान बनेंगे। तो इस सारा ये लिंक जो है, जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान से, अगर हिस्ट्री देखें मतलब आदि मध्य अंत, और जो मतलब इतिहास और भूगोल, जो बाबा 2 सब्जेक्ट टॉपिक्स यूज़ करते हैं हमें पूरा दृष्टांत दिखाने के लिए कि कैसे सृष्टि में परिवर्तन होता है, कैसे पूरा ये हमारा राज्य शुरू होके अब हम किस राज्य में आ गए हैं और हमें फिर वापस कैसे राज्य में जाना है, कैसे पूरा हम राज्य लेते हैं वापस, ये सारा बाबा हमें मूल्यों में समझाते हैं। तो ये ज्ञान का जो है हमें बात, ये पॉइंट्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें याद रहते रहने चाहिए। इसी से बाबा कह रहे हैं कि याद भी बनी रहेगी, याद बनी रहेगी तो आत्मा पावन होगी, आत्मा पावन होगी तो ऑटोमेटिकली सेवा, उत्तम लेवल की सेवा हो जाएगी। तो ये आज का बाबा का पूरा जो मुरली का सार था, वो हमें सेवा करने के लिए बाबा प्रेरित कर रहे हैं, और हमें बहुत सेवा करनी है। बाबा ने बोला कि राजधानी स्थापन करनी है तो बड़े बड़े जगहों, शहरों में जाके अपनी दुकान लगाओ। मतलब कि जैसे बाकी धर्मों ने अपनी दुकान लगाई है, हमारी भी दुकान है, तो बाबा कह रहे हैं तुम भी दुकान लगाना, मतलब दूसरों को बताना। तो बड़े बड़े लोगों को बताओ ताकि वो आगे उनकी बात सुनेंगे। तो बड़े बड़े लोगों को मतलब पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, या जो बड़े पद पे हैं उनको बताओ। तो सेवा पे ही बाबा ने बात अल्टीमेटली हमें बताया है। तो ये रहा आज का मेरा चिंतन। ओम शांति।